हरियाणा की सियासी गर्मी अब चरम पर है। भीषण गर्मी को पीछे छोड़ते हुए सोनीपत नगर निगम चुनाव का पारा और भी ऊपर चढ़ गया है। क्या भाजपा एक बार फिर से अपना कब्जा मजबूत करेगी या कांग्रेस कोई चौंकाने वाला खेल खेल देगी? इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपने मेयर प्रत्याशी राजीव जैन का नामांकन दलबल के साथ दाखिल कर दिया है। सैकड़ों कार्यकर्ताओं का जुलूस, जोशीले नारे और चुनावी उत्साह सोनीपत की सड़कों पर आज साफ नजर आ रहा था कि भाजपा इस बार जीत का दावा ठोकने के पूरे मूड में है। इस मौके पर भाजपा हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली, सोनीपत के शहरी विधायक निखिल मदान और वरिष्ठ नेता देवेंद्र कादियान विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया और पार्टी की एकजुटता का प्रदर्शन किया। नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत में मोहनलाल बडोली ने दावा किया है कि हरियाणा के निकाय चुनाव में भाजपा ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। पत्रकारों का धन्यवाद। आज भारतीय जनता पार्टी के जो सोनीपत के निकाय चुनाव में मेयर पद के प्रत्याशी भाई राजीव जैन जी ने आज नॉमिनेशन किया है और तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद लेके आज हवन यज्ञ करके और पूरे बाजार के अंदर भव्य स्वागत मार्केटों के अंदर हुआ है। अलग अलग मार्केटों ने भव्य स्वागत किया है और जिस प्रकार का उत्साह, जोश और जो वातावरण देखने को मिला है, एक तरफा वातावरण आज भारतीय जनता पार्टी का इस निकाय चुनाव 2026 में भाई राजीव जैन की जैसे ही उम्मीदवार का चयन की प्रक्रिया हुई उसके बाद अलग ही जोश सोनीपत में देखने को मिला है। और मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि सोनीपत का सभी वार्डों का चुनाव और मेयर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ, यहाँ पहले भी भारतीय जनता पार्टी के मेयर के रूप में राजीव जैन जी रहे और आज दूसरी बार फिर से इस 2026 के चुनाव में 10 मई को कमल के फूल का बटन दबाकर भाई राजीव जैन जी को चुनने का काम सोनीपत की जनता करेगी। अध्यक्ष जी, कल पूरे दिन एक प्रकरण रहा सोनीपत में। कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उन्होंने उनकी तरफ से सूचना रही कि वो चुनाव छोड़ सकते हैं और फिर शाम होते होते उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये अफवाह जो है विपक्ष की तरफ से फैलाई जा रही है। वो तो उनके जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे उनसे मिलने जो है अम्बाला गए थे। इस प्रकरण को कैसे देखते हैं? अब ये उनकी पार्टी का काम है और ये चुनाव का समय, हम तो उनको बधाई दे रहे हैं कि इस प्रकार के प्रकरण उनके चलते रहे 10 मई तक भी ऐसे ही चलते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। पता नहीं कितनी बार वो बैठेंगे, कितनी बार उठेंगे। ये तो कांग्रेस का कल्चर है, उनका संस्कार है और वो क्यों गए, किस लिए गए, ये सारी तो उन्हें नहीं बतानी है। इस पर कोई राजनीति करने का हमें ज़रूरत नहीं है। हर पार्टी अपने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को पूरा करती है, उनके तरीके अलग अलग होते हैं। कांग्रेस का हो सकता है ऐसा ही तरीका हो, एक बार बैठा दे, एक बार उठा दे। महिला आरक्षण बिल को लेकर लगातार राहुल गांधी आ सकते हैं हरियाणा में, वो सद्भाव यात्रा में आएंगे, सम्मिलित होकर बातें चल रही हैं। उनका स्वागत भी करेंगे और वो जलेबी की याद हरियाणा को भी, हर पूरे देश को है ना। वो जलेबी की फैक्ट्री का उद्घाटन करने आ सकते हैं। अध्यक्ष जी, महिला आरक्षण को लगातार बीजेपी प्रदर्शन कर रही है और करना चाहती थी। क्या ये चुनाव में हम बिल पास हो चुका है? इस चुनाव में मुद्दा भी रहेगा। जनता और मैं धन्यवाद करूंगा पूरी मीडिया का भी, इन्होंने पूरे विषय को विस्तार से दिखाया है। जो बहस हुई है वो भी लोगों ने देखी है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से 2023 इस महिला आरक्षण के बिल को जो पास करवाने का काम किया था और महिलाओं के इस आरक्षण का जब बिल पेश किया था तो विशेष सत्र इसी प्रकार से 3 दिन का नई जो संसद बनी है, आज़ादी के बाद पहली बार नई संसद में 3 दिन का सत्र रहा, पूरे देश ने और दुनिया ने देखा है। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 जो पास किया था उसमें लिखा था कि ये 33% का आरक्षण 2029 में जब चुनाव होंगे लोकसभा और विधानसभा, उसमें बहनों को ये अधिकार मिलेगा। और उसी की प्रक्रिया को पूरा करने की, क्योंकि 1976 के अंदर कांग्रेस के शासन में ही प्रस्ताव पास हुआ था, कानून बना था कि 50 वर्षों के बाद 2026 में देश में परिसीमन होगा और पूरे देश में होगा। वो भी परिसीमन की भी प्रक्रिया 2026 में होनी है। और जब सीटें नहीं बढ़ेंगी, जब तक यही नहीं पता सीटें कितनी हैं, तब तक उस आरक्षण को कैसे दे पाएंगे? ये कानूनी अड़चन थी। उसको दूर करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सबकी सहमति से
ये प्रयास किया कि ये बिल पास हो, महिलाओं को वो सम्मान मिले, अधिकार मिले और महिलाएं सशक्त हों। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोगों ने और समाजवादी पार्टी के लोगों ने, टीएमसी ने जिस प्रकार से विरोधी दलों ने इसे बिल को गिराने का काम किया है, ये देश की जो आधी आबादी है, देश की महिलाओं की नज़रों से ये सभी दल गिरे हैं। और जब चुनाव होगा, जहाँ भी चुनाव होगा, उसका परिणाम। वहीं मेयर प्रत्याशी राजीव जैन ने नामांकन के बाद पार्टी आलाकमान, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एवं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का आभार व्यक्त किया और कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है सोनीपत की जनता विश्वास और पारदर्शिता के मुद्दे पर भाजपा को भारी समर्थन देगी। धन्यवाद करता हूँ। देव राम में या संजीव वायर टूट गई है। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली जी, विधायक निखिल मैदान जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ललित बत्रा जी, हमारे कन्नौर से विधायक जो है देवेंद्र कादियान जी, हमारे विजेंद्र मलिक जी जो महाना के और जिला अध्यक्ष हैं, और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ जो है आज बहुत जोश से नामांकन दाखिल किया गया है। और नामांकन के दौरान जो है शहर की जनता ने जिस तरह से आशीर्वाद दिया है, फूलों की वर्षा से स्वागत किया है, दुकानदारों ने दुकानों से बाहर निकल कर जो है आशीर्वाद दिया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से पिछले चुनाव में जनता ने एक तरफा जीत जो है कमल का फूल खिलाने का काम किया था, इस बार भी जनता 9 महीने के कार्यकाल को देखते हुए जिस तरह से 24 घंटे जो है शहर की जनता की समस्याओं के समाधान के लिए काम किया है, वो बहुत ज़्यादा मतों से कमल का फूल जो है इस बार सोनीपत नगर निगम में अवश्य खिलेगा और हमारे 22 के 22 जो है पार्षद जीत कर जो है जाएंगे। कांग्रेस तो ये कह रही है कि पहला मेयर हमारा था, छोटी सरकार हमारी थी, और बीजेपी नहीं, अब की बार हमें छोटी सरकार बनाएंगे। देखिए जो है पिछली बार सरकार थी 2020 में, लेकिन जो है हमारे विधायक निखिल मैदान नीतियों से खुश होकर सरकार की जो है विकासात्मक बिना भेदभाव की नीतियों को मानते हुए जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। आज वो विधायक हैं और पिछली बार जो है कांग्रेस से हमने हिसाब चुकता कर दिया था। पिछली बार कांग्रेस आईडी के साथ लिए थोड़ा काम किया, राम आईडी थोड़ी तड़ाना आगे ना। इस नामांकन के साथ सोनीपत नगर निगम चुनाव की शुरुआत अब औपचारिक रूप से हो चुकी है। भाजपा की मजबूत तैयारी और कार्यकर्ताओं का जोश साफ दिख रहा है कि पार्टी इस बार सोनीपत पर अपना कब्जा और मजबूत करने के पूरे इरादे से मैदान में है। अब सबकी नजरें 13 मई को होने वाले मतदान पर टिकी हुई है, जहां सोनीपत की जनता अपना फैसला सुनाएगी।